प्रणाम आचार्य जी। दिवाली के इस अवसर पर देश भर से लोग यहाँ पे आपके साथ दिवाली मनाने के लिए प्रस्तुत हैं और उन्होंने अपने प्रश्न भेजे हैं। हाँ, पहला प्रश्न है। प्रणाम आचार्य जी, कलयुग में रावण के मोक्ष का मार्ग क्या है? त्रेता में हरि के हाथों मृत्यु पाकर रावण पार हो गए थे। वर्तमान में तो हरि के हाथों से मृत्यु संभव नहीं है, तो क्या मार्ग है? जो जिस स्थिति में होता है उसे उसी स्थिति के अनुसार उस स्थिति से बाहर जाने वाला मार्ग ढूंढ लेना होता है। दो बातें कही हैं एक साथ। पहली, आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी हालत है आपकी और माहौल है, आपको अपना रास्ता उसी के अनुसार ढूंढना होगा। और जब मैंने ये कहा है तो ये नहीं आशय है कि जो आप रास्ता ढूंढें वो आपकी स्थिति के अनुसार हो, इस तरीके से कि वो आपको स्थिति में बनाए ही रखे। स्थिति के अनुसार ढूंढना है रास्ता, लेकिन स्थिति से बाहर ले जाने वाला ढूंढना है रास्ता। नहीं समझे? स्थिति के अनुसार ढूंढना है रास्ता, लेकिन स्थिति से बाहर ले जाने वाला ढूंढना है रास्ता। मछली हैं आप और मुंबई से चेन्नई जाना है तो कैसे जाएंगे? मछली हैं आप और मुंबई से चेन्नई जाना है तो कैसे जाएंगे? तैर के भाई, क्योंकि और आप कुछ जानते ही नहीं। तो आप जो जानते हैं उसी तरीके का आपको प्रयोग करना पड़ेगा, अनिवार्यता है। और क्या करेंगे? और क्या करेंगे? और पक्षी हैं आप और जाना चेन्नई ही है मुंबई से, तो कैसे जाएंगे? तो आप जो कुछ हैं उसी के अनुसार कोई उपाय ढूंढ लीजिए, लेकिन पहुंचना तो जरूरी है। पहुंचना तो पड़ेगा ही। ये नहीं कह सकती मछली कि मैं क्या करूं, मुझे उड़ना नहीं आता। और ये नहीं कह सकता पक्षी, मैं क्या करूं, मुझे तैरना नहीं आता। लाचारी की दुहाई नहीं दीजिएगा। जो आपको आता है, जो आपके लिए संभव है, उसी का पूरा इस्तेमाल करिए, लेकिन पहुंचना तो है ही। जहां पहुंचना है भाई, उसी की याद दिलाने के लिए तो त्योहार होते हैं। ये जो हिंदुस्तान में साल भर त्योहार आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, इसलिए थोड़े ही आते हैं कि शोर शराबा, हुल्ला हुड़दंग किया जाए। ये इसलिए आते हैं ताकि आपको हर दूसरे दिन याद दिला जाए कोई कि पहुंचना कहां है। इस प्रश्न में मुझे विवशता की गंध आ रही है। विवशता की बात नहीं कर सकते हम, कोई विवश नहीं है। अगर हम विवश नहीं है, वैसी जिंदगी जीने को जैसी हम जी रहे हैं, उसको हम जी रहे हैं अपनी सहमति और अपने समर्थन के साथ, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम विवश हैं इतने कि बाहर नहीं आ सकते? जैसा हम जीते हैं, आमतौर पर हम खुद ही कहते हैं ना कि उसमें कष्ट है, दुख है, संताप है, तनाव है, कहते हैं ना। उसको हम अपनी रजा से, अपनी सहमति से झेल जाते हैं। अगर हम सहमति दे सकते हैं दुख और तनाव झेलने को, तो हम सहमति दे सकते हैं ना सच्चाई को और आजादी को भी, या नहीं दे सकते? तो विवशता की बात तो हम करें नहीं। जिनका आप आज पर्व मना रहे हैं,
वो साहब विवशता में जिए या समस्त विवशताओं के बावजूद एक आंतरिक मुक्ति में। राम नाम का अर्थ क्या है? मजबूरी या मुक्ति? बोलिए। तो मजबूरी की कोई बात नहीं। मजबूरी का तो नाम ही मत लीजिएगा कि मैं क्या करूं, मेरे तो हालात ऐसे हैं। जब मैं स्कूल में था तो हमारे साथ एक पढ़ता था, उसको सब बोले चुन्ना भाई। चुन्ना भाई की कहानी सुनेंगे? ये बड़ा गूढ़ रहस्य था जो कभी कोई जान नहीं पाया कि चुन्ना भाई 8वीं कक्षा तक पहुंचे कैसे। मैं 8वीं की बात बता रहा हूं। ब्रह्मांड के सब रहस्यों पर से पर्दा उठ सकता है। चुन्ना भाई 8वीं तक आ कैसे गए ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि उनको स्कूल में भी बहुत कम देखा गया। किताबें उनके पास होती नहीं थी, होती थी तो बेच खाते थे। और जब स्कूल आते थे उस दिन भूचाल आ जाता था। ऐसे बच्चे मैंने कम देखे हैं जिनका 6ठी 7वीं 8वीं में आधे से ज्यादा बाल सफेद हो गए हों। चुन्ना भाई का जीवन, उनकी लाइफस्टाइल कुछ इस तरह की थी कि 12-14 की उम्र में उनके बाल भी सफेद हो गए थे। दुनिया भर की कलाओं में पारंगत थे चुन्ना भाई। तो जब परीक्षा का दिन आया करे तो पूरी कक्षा व्यस्त दिखाई दे, तनाव में दिखाई दे। परीक्षाएं पास आ रही हैं, खास तौर पर अगर वार्षिक परीक्षाएं हों, एनुअल एग्जाम्स। और लोग जितना ही परेशान दिखाई दें, चुन्ना भाई उतना ही मौज मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। फिर परीक्षा का दिन आए। परीक्षा के दिन लोग परीक्षा भवन से बाहर निकले हैं तो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई थोड़ा सा परेशान हो रहा है कि कुछ और अच्छा कर सकता था, कर नहीं पाया। और चुन्ना भाई बाहर निकल के जोर से अट्टहास करें, ठट्ठा ठहाका। और जितना वो परीक्षाओं के दिनों में कूदें, नाचें, मजाक करें, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर 100 नंबर की परीक्षा में 5 ही नंबर के वो सवाल कर पाए हैं तो उनको बहुत आनंद आए। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि 100 में से 0 अंक लिख करके आए हैं तो उस दिन तो समाधि। उल्लास की कोई सीमा नहीं। वो कहें कि आज वो दिन है जिस दिन साबित हो गया ना कि मैंने साल भर कुछ नहीं किया। आज वो दिन है जिससे साबित हो गया ना कि मैं ये परीक्षा देने के काबिल ही नहीं हूं। मैं इसी बात पे नाचूंगा, मजे मनाऊंगा। दावतें दूंगा। पढ़ने वाले जो बच्चे थे वो जब बाहर निकला करें परीक्षा केंद्र से तो चुन्ना भाई उनसे कहें आजा,
आज तुझे कुछ खिलाता हूँ। वो कहे नहीं भैया जाने दो, अब कल की तैयारी करनी है। चुन्ना यार छोड़ ना। चुन्ना भाई उत्सव मनाएं उस दिन। हम में से अधिकांश लोग जो उत्सव मनाते हैं वो चुन्ना भाई की तरह ही मनाते हैं। राम के दिन हम इस बात का उत्सव मनाते हैं कि साल भर हम राम की तरह बिल्कुल नहीं जिए। चुन्ना भाई परीक्षा के दिन इसी बात का उल्लास मनाते थे कि उन्होंने साल भर परीक्षा की बिल्कुल तैयारी नहीं करी। हम भी अधिकांशतः यही तो कर रहे हैं ना। आज श्री राम का पर्व है, साल भर हमने राममय जीवन जिया है क्या? लेकिन आज हम कितनी खुशी दिखाएंगे। अरे आज परीक्षा का दिन है, आज खुशी मनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन किनको? परीक्षा के दिन कौन होते हैं जो आनंदित नजर आते हैं? किसको अधिकार है परीक्षा के दिन आनंदित और प्रसन्नचित्त होने का? जिसने साल भर परीक्षा की पूरी तैयारी की हो, जिसने न्याय किया हो पाठ्यक्रम के साथ, उसे पूरा अधिकार है कि वो परीक्षा के दिन कहे कि आज त्योहार है मेरा। हमने साल भर श्री राम के साथ न्याय करा है, पर हम चुन्ना भाई की तरह आज खूब धूम मचाएंगे। किस बात की ये पता नहीं। वो देखिए बाहर मच रही है धूम। त्योहार हुड़दंग का लाइसेंस नहीं होते। न खरीदारी, शॉपिंग, सेल, डिस्काउंट का तमाशा होते हैं। त्योहार परीक्षा का दिन होते हैं। उस दिन जांचना होता है कि साल भर मिला था मुझे इस त्योहार के लिए। दो त्योहारों के बीच ठीक एक वर्ष मिलता है ना, जैसे दो वार्षिक परीक्षाओं के बीच ठीक एक वर्ष मिलता है। त्योहार के दिन जांचना होता है कि आज 365वां दिन है, 364 दिन मिले थे मुझे अपने जीवन में थोड़ा रामत्व उतारने के लिए। मैंने उतारा क्या? ये जांचना होता है आज के दिन। आज का दिन सत्यता का, ईमानदारी का होता है। 364 दिन न राम से प्रेम, न राम की सुध, न राम की तरफ बढ़े, न उन ऊंचाइयों का जरा भी ध्यान किया जिन पर श्री राम विचारे थे, तो फिर ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि आज से ही अगली दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाएं। ये वाली तो जैसी है तो है, पर अगली वाली सच्ची होनी चाहिए। अगली दिवाली पर अधिकार के साथ कहें कि हां, मुझमें पात्रता है श्री राम का पर्व मनाने की। पर्व पात्रता मानते हैं भाई। पात्रता समझते हैं ना, एलिजिबिलिटी। त्योहार भी एलिजिबिलिटी मांगते हैं, यूं ही थोड़ी की चुन्ना भाई भी परीक्षा के दिन नाच रहे हैं। आप जहां हैं, जैसे हैं, साल भर पूरी कोशिश करनी होती है। बात यह नहीं है कि साल भर पाया क्या, बात यह है कि साल भर
ईमानदारी से कोशिश करी या नहीं करी? अगर करी तो आज जितना आप गा सकते हैं, प्रकाश बिखरा सकते हैं, जरूर बिखराएं। और नहीं करी तो फिर तो सब धूम धड़ाका मात्र आडंबर है, दिखावा है। उसमें कोई आत्मा नहीं होगी, उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। श्री रामचंद्र का वृत्त विजेता का वृत्त है। और आप प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं जिसमें विवशता की गंध है। विवशताओं का रोना तो वो भी रो सकते थे ना, कि नहीं रो सकते थे? पिता दशरथ ने बुलाया, कहा कि माता कैकेयी को ऐसा ऐसा वचन दिया था, वो इस तरह कह रही हैं। तो वो भी कह सकते थे कि बापूजी अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, सुकुमारी पत्नी है, सीता अभी लाया हूं, मेरी विवशता है, मैं अभी आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। उन्होंने विवशता गिनाई थी? गिनाई थी? चल दिए चुपचाप जंगल की ओर। और फिर एक से एक बाधाएं, चुनौतियां, तकलीफें जंगल में आती रहीं। उन्होंने कहीं पर मजबूरी का रोना रोया? रोया क्या? यार राक्षस बहुत बड़ा है, अब मेरे पास ना सेना है ना कुछ, मैं तो राज्य से बहिष्कृत युवराज हूं, मेरे पास क्या है? नहीं, इस राक्षस से तो हम नहीं लड़ेंगे। ऋषि मुनि आए उनके पास, कहें कि फलाना राक्षस है, परेशान करता है, मारता है, पीटता है। और राक्षस ही नहीं, उनकी राक्षसों की पूरी फौज है। बोले चलो हम चल रहे हैं। एक बार भी कहा क्या कि मैं अकेला एक धनुर्धारी, 50 राक्षस हैं, मुझे क्यों फंसा रहे हो? और मजबूर आदमी हूं भाई, शादीशुदा हूं। कह सकते थे कि नहीं, मैं चला गया तो फिर सीता का ख्याल कौन रखेगा? कह सकते थे ना कि मैं अभी मजबूर हूं बहुत। उन्होंने कभी अपनी विवशता का एक शब्द भी कहा क्या? कहा? लेकिन हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी विवशता की बात हो जाती है कि आचार्य जी वो ना हम शादीशुदा हैं, क्या करें? और साथ में थे लक्ष्मण, वो भी विवाहित थे। वो तो पत्नी को साथ लेकर भी नहीं आए। उन्होंने कहा क्या कि भैया वैसे तो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन वो महल में बैठी हुई है ना, वो कह रही है कि मुझे छोड़ के चले जाओगे क्या भाई के साथ? भाई तुम्हें ज्यादा प्यारा हो गया मुझसे। लक्ष्मण ने अपनी विवशता कभी कही? कुछ नहीं। ये विजेताओं का पर्व है, विवशताओं का नहीं। दशानन कितना बड़ा सम्राट था, छोटा मोटा? इस समय अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जो ताकत अमेरिका की है तुलनात्मक दृष्टि से, उससे ज्यादा ताकत उस समय लंकेश की थी। और हर दृष्टि से उसका राज्य दुनिया का सबसे अग्रणी राज्य था। शहरी व्यवस्था, ज्ञान, सेना, सामरिक सामर्थ्य,
अर्थव्यवस्था, धनाढ्यता, इस सब में सबसे आगे कौन? लंका, लंकेश की। विज्ञान और तकनीक में भी सबसे आगे कौन? लंका, लंकेश की। सीता को हरने आया था रावण, और ये तो पक्का है कि हरने के बाद लंका ही लेकर के गया था वापस। तो समुद्र तो पार करा होगा ना, कैसे पार करा होगा? कुछ तो उसके पास तकनीक थी, विज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी। ऐसा था रावण। और कहानी बताती है कि पकड़ पकड़ के जितने देवी देवता थे सबको उसने अपने बंदी गृह में डाल दिया था कि तुम कहां के देवता हो, चलो अंदर। कितना आसान था ना कि राम कह देते कि इससे मैं थोड़ी आफत मोल लूंगा भाई, पहले तो मेरा राज्य भी है, तो उधर कहां? धुर उत्तर में, अयोध्या में। और दूसरी बात, उस राज्य से फिलहाल मेरा कोई नाता नहीं, वहां से मुझे कोई आपूर्ति नहीं, कोई समर्थन नहीं, कोई सेना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, जो भी स्थिति है मेरी, इसी स्थिति में लड़ूंगा, क्योंकि लड़ना जरूरी है, क्योंकि बात धर्म की है, क्योंकि जो उचित है वो होना चाहिए। जो उचित है वो इस बात की परवाह नहीं कर सकता कि मेरी हालत क्या है, जो भी हालत होगी फर्क क्या पड़ता है, लड़ूंगा। तो जो जंगल के जनजातीय निवासी थे, जो अपना नाम वानर रखें, नाग रखें, भालू रखें, उनको संगठित किया, इकट्ठा करा, उन्हें संगठित करा। आसान काम रहा होगा ये? और लड़ाई में सामर्थ्य से और धन से तो बहुत फर्क पड़ता ही है ना। आज आपको अमेरिका से लड़ाई करनी हो तो बात सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास लोग कितने हैं, लोग कितने भी होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां एक बटन दबेगा, आपके जितने लोग हैं सब भाप हो जाएंगे। बात यह भी होती है कि आपके पास पैसा और टेक्नोलॉजी कितनी है। और जंगल में न पैसा था, न टेक्नोलॉजी थी, और लंका में सब कुछ था, लेकिन फिर भी भिड़ गए। और बेहोशी में नहीं भिड़ गए, सब जानते बूझते पूरे बोध के साथ। ये है श्री राम का वृत्त। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कवि कोई बन जाए सहज संभाव्य है, कवियों ने कहा। अगर ऐसे थे वो, तो उनका उत्सव मनाने के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें उनके जैसा होना चाहिए ना। थोड़ा बहुत तो हमें साल भर प्रमाण देना चाहिए ना कि हां हैं हम योग्य उत्तराधिकारी श्री रामचंद्र के। वो प्रमाण हम साल भर देते हैं। मैं चाहता हूं कि हम दें इस साल, ये जो वर्ष आज शुरू हो रहा है। और फिर प्रश्नकर्ता पूछ रहे हैं कि रावण ने तो चुन लिया अपनी मुक्ति का मार्ग, श्री राम के हाथों वीरगति प्राप्त करके, हम कैसे चुने? मुझे ये बात थोड़ी सी
चकित कर रही है। मुक्ति का मार्ग चुनने की जब बात आती है तो आपको रावण ही क्यों ध्यान में आया भाई? हनुमान क्यों नहीं, और सुग्रीव क्यों नहीं, और जामवंत क्यों नहीं, और अहिल्या क्यों नहीं? आपने ठान ही रखी है क्या कि राम के खिलाफ ही खड़े होना है? तो आप कह रहे हैं कि रावण ने यह मार्ग चुना था, मैं कौन सा मार्ग चुनूं? आप हनुमान का मार्ग क्यों नहीं चुन सकते? या आप कह रहे हैं कि आपको मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई राम आकर के आपको साफ कर दे? आपको राम के विरोध में ही खड़े होना है क्या? आप हनुमान बनकर राम की सेवा और समर्थन में नहीं खड़े हो सकते? बोलिए, आज के दिन हनुमान का नाम क्यों नहीं याद आया? विभीषण क्यों नहीं याद आए? भरत क्यों नहीं याद आए? सीता क्यों नहीं याद आई? इन सब का भी तो राम से कुछ नाता था या नहीं था? पर वो हम करना नहीं चाहते। वो बात जरा रूखी सूखी लगती है, उसमें कुछ मसाला नहीं है ना। ये तो कितनी सीधी सीधी बात हो गई ना कि अच्छा और ऊंचा आदमी मिला और हम उसके पक्ष में खड़े हो गए। इस बात में तो कोई मसाला ही नहीं है। मसाला तो तब है जब हम गाएं नायक नहीं खलनायक हूं मैं, तब लगता है कि ये उतरा कोई एंटी हीरो। रावण बनने में क्या बात है? पिक्चरें भी बनती हैं तो उनमें रावण के चरित्र को बड़ा महिमा मंडित किया जाता है। इधर देखा है पिछले 5-10 साल में रावण, राम पर तो कम ही होता है। राम तो बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम टाइप, सीधे साधे उबाऊ लगते हैं ना हमको। ये तो बोरिंग है, कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे कि जरा उत्तेजना बढ़े। कुछ मिर्ची मसाला तो है ही नहीं इनमें। तो प्रश्न भी पूछा तो यही पूछा कि रावण तो भिड़ गया, मर गया, हम क्या करें? अरे भैया, रावण अगर आप हो ही जाएं तो फिर तो बहुत समस्या बचेगी ही नहीं। रावण महाज्ञानी था। रावण से बड़ा पंडित उस समय दूसरा नहीं था। वो स्वयं जानता था उसे क्या करना है। आप तो ये पूछिए कि मैं राम की गिलहरी कैसे हो जाऊं? रावण जितना सामर्थ्य आप में होता तो अब तक आपने महायुद्ध छेड़ ही दिया होता राम के खिलाफ, ताकि राम के स्पर्श से आपको मुक्ति मिल जाए। राम की गिलहरी जानते हैं ना, बहुत बार उसकी चर्चा करता हूं। उसके बहुत ताकत नहीं थी, पर उसने ये नहीं कहा मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो एक बेबस छोटी सी गिलहरी हूं। उसने कहा मैं जितना कर सकती हूं करूंगी। तो जब पुल बन रहा था तो वो जाए और थोड़े बहुत बालू के कण वहां पर जमा करे कि भाई पुल बन रहा है, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। दौड़ दौड़ के 2-2 4-4 बालू के कतरे दिया करे। आप इतना तो कर सकते हैं ना। लेकिन अहंकार कहां मानता है गिलहरी होना। वो हो चाहे चींटा, पर वो मानेगा यही कि मैं रावण की तरह 20 भुजाओं की ताकत रखता हूं। और चूंकि अपने आप को बहुत शक्तिशाली दिखाना है अपनी दृष्टि में, तो रावण बनना पड़ेगा, और रावण बनना पड़ेगा तो राम के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लो, हो गया। और यह तर्क भी पूरी तरह से सम्यक नहीं है। शक्ति तो हनुमान में भी थी भाई, लेकिन हनुमान बनना भी हमें सुहाता कहां है। जिस भी मंदिर में जाओ वहां राम सीता लखन खड़े होते हैं, हनुमान नीचे बैठे होते हैं। ये बात हमें कुछ पसंद नहीं है। हमें नहीं अच्छा लगता हम किसी के भी सामने ऐसे झुक जाएं और चरणों पर बैठ जाएं। हमें एकदम ठीक नहीं लगता। तो हनुमान नहीं बनेंगे।
हमारे अहंकार को तो तभी तृप्ति मिलती है जब राम के सामने प्रतिद्वंदी की तरह खड़े हो जाएं, राम तेरी छाती भेद दूंगा बाण मार के। ये बड़ी विरोधाभास से भरी हुई बात है। एक और तो बेबसी का रोना रोना है और दूसरी ओर राम के खिलाफ खड़े होना है। आप अगर बेबस हैं तो उनके खिलाफ कैसे खड़े हो गए भाई? ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है। जो बेबस होगा वो झुकेगा, समर्पित होगा, या जहां से सहायता आ रही होगी उसी जगह का विरोध करेगा। पर हमारा जीवन गणित ही कुछ उल्टा पुल्टा है। अगर समस्या है तो जहां से समाधान आ सकता है उसकी ओर बढ़िए ना। ये क्या तरीका है कि एक तो समस्या है और फिर जहां से समाधान आ सकता है उसी से मुंह चुराएंगे, उसी का विरोध करेंगे। और जब होली, दिवाली, दशहरा आएंगे तो क्या बन जाएंगे? चुन्ना सिंह। वो वहां जंगल में पड़े थे, जहां एक चीज पहले से तैयार की हुई उनको नहीं मिलती थी, और हमने दिवाली को बना दिया है उपभोक्तावाद का पर्व। बाजारें बाजारें बाजारें। श्री रामचंद्र 14 साल तक शॉपिंग कर रहे थे क्या? तो उनके त्योहार पर आप शॉपिंग करने काहे निकल पड़ते हैं? तुक क्या है, थोड़ा समझाइए। उनको तो बेचारों को वस्त्र भी न जाने कहां से उपलब्ध होते होंगे, कुछ भरोसा नहीं। चलते चलते कभी किसी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, वहां पर ऋषि ने कहा लीजिए। नहीं तो जंगल में पावर लूम तो लगा नहीं होता कि थान और मीटर के भाव से कपड़ा निकल रहा है, क्या होता है? थोड़ा सोचिए, सोते कहां रहे होंगे? बिजली तो छोड़ दीजिए, जंगल में तो दिए भी नहीं मिलते होंगे। खाते पीते क्या रहे होंगे? मिठाइयां पाते थे वो, गुजिया, बर्फी, रसगुल्ला। जब उन्होंने 14 साल तक मिठाई नहीं पाई तो आप ये मिठाईबाजी क्यों शुरू कर देते हैं दिवाली पे भाई? कभी ख्याल ही नहीं किया ना। और ऐसा नहीं कि वो जंगल में थे इसलिए भोग विलास से दूर थे, वो लौट के भी आए महल में, तो भी वो जिए वैसे ही जैसे जंगल में रहते थे। वो राजा भी हो गए तो भी उन्होंने ये नहीं करा था कि लाओ रसमलाई। जंगल में थे तो फिर भी सीता साथ थी, राज्य मिला तो सीता भी छूट गई। ऐसे थे राम और ऐसी थी सीता। एक बार को भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जब तो जंगल में मारे मारे फिर रहे थे तो मुझे पकड़ रखा था, और अब जब राजमहल का सुख भोगने का समय आया है तो मुझे निष्कासित किए देते हो। एक बार भी नहीं कहा सीता ने। ठीक, इसको आप आज के समय में स्त्री शोषण कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन ऐसा होने के लिए भी बड़ा जीवट चाहिए, बड़ी खुददारी चाहिए। श्रद्धा और आत्मसम्मान से भरपूर स्त्री रही होंगी सीता, बड़ी स्वाभिमानी और अपने आप में बड़ा सामर्थ्य रखने वाली। नहीं तो बिल्कुल कर सकती थी पति से झगड़ा कि मैं नहीं जा रही कहीं बाहर,
क्या एक धोबी नहीं तो बोल दिया है मैं नहीं जा रही, और ज्यादा करोगे अगर तो कोर्ट कचहरी करूंगी। और गर्भ से थी, कोई आपत्ति नहीं करी, बोली ठीक, मुझे राम बचाएगा, मुझे राम बचाएगा। कौन सा राम? वो जो निर्गुण है, निराकार है। आप तो अभी अवतार भर हैं, आप जो मेरे सामने खड़े हैं पति बनकर, आप तो अभी अवतार भर हैं। मुझे परम ब्रह्म राम बचाएगा। वही सबको बचाता है, वही आपको भी तो बचाता है। और यहां दिवाली का मतलब होता है कि कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। दो लोग हंसते हैं मुस्कुराते हैं परीक्षा के दिन। एक वो जिसे पता होता है कि उसने परीक्षा पूरी ईमानदारी के साथ उत्तीर्ण कर ली है, और एक चुन्ना भाई। मैं चाहता हूं कि आप खूब हंसें मुस्कुराएं और आनंदित हों सब उत्सवों पर बोलिए किस तरह का आनंद और उत्सव मनाना है? उसका जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, या चुन्ना भाई का? हंसा दोनों तरह से जा सकता है। आज दिवाली से अगली दिवाली की यात्रा शुरू कर दें। अपने आप को सुपात्र प्रमाणित करें। फिर आपको एक अद्भुत भेंट मिलेगी। जानते हैं क्या? अगर आप ईमानदारी से अगली दिवाली की तैयारी करेंगे तो हर रात दिवाली हो जाएगी। फिर दिवाली आपके लिए 365वां दिन ही नहीं रहेगा, 364 रातें समझ लीजिए दिवाली हो गई। एक दिन वाली दिवाली तो आती है चली जाती है, इतनी दिवालियां आई चली गई, कुछ बदला? कुछ बदला? एक सच्ची दिवाली मना लेंगे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसको मनाने के लिए सब कुछ बदलना पड़ेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। एक दिवाली सब कुछ बदल देगी जो 40 दिवालियां नहीं बदल पाई।